हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटोर गाइस। काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए थे, उस भर्ती प्रक्रिया को, उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। पूरा प्रोसेस को ही रद्द कर दिया गया है। किसने रद्द किया है? हरियाणा एंड पंजाब जो हाई कोर्ट है उसने रद्द कर दिया है। अब ये गाइस जो कंप्लीट मामला है वो क्या है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट हम इससे पहले आगे बढ़े, मैं बता दूं कि यूजी स्नेट के रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाते हैं और अपडेट भी देते रहते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है वो ये है कि हरियाणा कॉलेज कैडर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, 613 पद थे इसमें। इसमें 151 एस्पिरेंट ही पास हुए थे। हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको 35% जो क्राइटेरिया है उसको गलत बताते हुए इसको रद्द कर दिया है। अब इसके अलावा जो कंप्लीट यूजीसी के नॉर्म्स हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के, उसको भी फॉलो नहीं किया गया है, वो भी वॉयलेट हुआ है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट ने क्या बोला है, कंप्लीट मामला क्या है, सब कुछ ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस कंटिन्यू कर लेते हैं, समझ लेते हैं कंप्लीट मामला क्या है। वैसे मैं बता दूं कि एचपीएससी ने इस बार ये भी किया था कि अगर आप किसी अदर स्टेट से हो और आपने अगर ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अपना अपना नेट एग्जाम पास किया है, तो आप लोग जनरल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते एचपीएससी में। और अगर आप अप्लाई करते हो तो ऐसे में आपका जो कट ऑफ है वो जनरल वाली कट ऑफ को क्रॉस करनी चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए। तो ये जो नया रूल बनाया गया था, इसमें भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स बाहर हो गए थे और इस वजह से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम भी हुई थी। अब ये जो मामला है उससे थोड़ा सा हटके समझ लेते हैं कि जो प्रोसेस है वो क्या है रिक्रूटमेंट का यहाँ पर। तो वैसे देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे क्वेश्चन द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 613 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इन द स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, holding that the selection criteria framed by the state government and the Haryana Public Service Commission violated the mandatory provision of UGC रेगुलेशन 2018। इसको वायलेट कर रहा है, जिसकी वजह से इस कंप्लीट प्रोसेस को ही रद्द कर दिया गया है। अब गाइस देखो, यहाँ पर ये बोला गया है दैट कोर्ट हैज आल्सो सेट असाइड इन एडवर्टीजमेंट नंबर 48 जो कि 2024 में आई थी, इशूड बाय एचपीएससी, एंड डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट टू इनिशिएट अ फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी नॉर्म्स, है ना, और जो 2018 वाले रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए। अगर आपने 2024 में एचपीएससी का फॉर्म फिल किया था तो आप लोग अब ध्यान से समझ लीजिए, सतर्क हो जाइए कि भाई अब जो है एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज इस कंप्लीट प्रोसेस को ही रद्द कर दिया है। द पिटिशन हैड बीन फाइल्ड बाय कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट एंड क्लियर्ड द स्क्रीनिंग टेस्ट बट फेल टू क्वालिफाई द सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि मेंस जो है वो क्वालिफाई नहीं करता बट प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था इन्होंने। कंडक्टेड ऑन 17 अगस्त 2025, दे चैलेंज द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज बीइंग कॉन्ट्रेरी टू यूजीसी रेगुलेशन। इसके खिलाफ बताते हुए इसको चैलेंज किया गया और जो एस्पिरेंट है वो जीत गए हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर गाइस देखेंगे कि 31 पेज की जजमेंट आई है। इसमें बोला गया द कोर्ट हेल्ड द यूजीसी रेगुलेशन आर मैंडेटरी एंड बाइंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट व्हाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू टीचिंग पोस्ट इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो ये बोला गया कि यूजीसी जो है वो नेशनल बॉडी है जिसकी बात को मानना ही पड़ेगा, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। द कोर्ट noted that Regulation 4.0 and Appendix 2 Table 3B of the 2018 regulations specifically provided that candidates are to be shortlisted for interviews solely on the basis of academic score derived from graduation, post-graduation, MPhil, PhD, NET set, qualification, research publication, teaching experience, and award. The final selection the regulations stipulate मस्ट बी बेस्ड ओनली ऑन इंटरव्यू परफॉर्मेंस। तो ऐसा कोर्ट ने बोला है कि भाई यूजीसी के गाइडलाइंस तो ये कहती हैं कि जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि जो एपीआई है उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन करना चाहिए, इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करना चाहिए और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये जो है यूजीसी की रेगुलेशंस कहती हैं, 2018 वाली रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये इन्होंने मेंशन किया इस जजमेंट में। और फिर बोला कि आपने अपने अलग ही रूल बना लिए कि हम तो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम करवाएंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम रिक्रूटमेंट करेंगे। एचपीएससी ने क्या बोला कि हमने भाई 3 स्टेजेस का एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रखा था, जिसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको प्रीलिम एग्जाम बोलते हैं, 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे गए थे, 25% की क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम लाने थे। मेंस एग्जाम हुआ था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जिसमें 150 नंबर का पेपर था, 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे और इंटरव्यू की जो वेटेज थी 12.5 नंबर की रखी गई थी।
अब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन था वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला था। देखो लिखा हुआ भी है, अंडर द इप्यूजन प्रोसेस फाइनल मेरिट was to be prepared by giving 87.5% weightage to subject नॉलेज एंड टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आपका मेंस एग्जाम था, और 12.5% की जो वेटेज थी वो इंटरव्यू की यहाँ पर होने वाली थी। द कोर्ट हेल्ड दैट दिस एग्जामिनेशन बेस्ड सिलेक्शन मॉडल वाज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद यूजीसी रेगुलेशन। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है रिटर्न एग्जाम का, मेंस का और प्री का और इंटरव्यू का, ये जो है कंप्लीटली वायलेट कर रहा है यूजीसी नॉर्म्स को, ऐसा इन्होंने बोला, कोर्ट ने बोला ऐसा। Justice Dahiya further ruled that Haryana government could not introduce modification diluting the UGC framework through its memorandum dated on 11th November 2022। तो एक नया मेमोरेंडम इशू किया था HPSC ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, और इन्होंने बताया था कि भाई हम इस तरीके से प्रोसेस जो है रखने वाले हैं, जो कि गलत है, यूजीसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा जजमेंट करते हुए मतलब जज ने बोला। The memorandum had adopted the UGC regulation but simultaneously permitted HPSC to follow a separate selection criteria for government colleges under the amendment, जो अमेंडमेंट की गई थी 2024 में। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई यूजीसी रेगुलेशंस को आप एक बार अलाउ भी कर रहे हो कि हाँ ठीक है उसको परमिट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप क्या कर रहे हो, सेपरेटली आप अलाउ कर रहे हो आप अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में बनाए हुए अपने खुद के रूल, जो कि सही बात नहीं है, इन्होंने ऐसे बोला है, जो कि सही चीज नहीं है। And the court held that modification introduced under notes appended to regulation 4.0, 5.10 and 6.0 were impermissible and illegal। और इसको बताते हुए कि भाई आपने जो अपने रूल बना लिए वो इलीगल हैं, जिसको आप यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते। एक चीज यहाँ पर और मेंशन की गई जो कि आपको पता होना जरूरी है कि जो यूजीसी है वो रेगुलेशन बॉडी है, डिराइव स्टैट्यूटरी फोर्स, मतलब इसके पास स्टैट्यूटरी पावर है, एंट्री 66 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर बाइंडिंग इन मैटर्स कंसर्निंग स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। और जो हायर एजुकेशन के जितने भी रेगुलेशंस होंगे वो यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही फॉलो किए जाएंगे, चाहे कोई भी स्टेट क्यों ना हो। द जजमेंट सेड दैट दिस सिंस एजुकेशन फॉल्स, जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, आपको पता है कि सेंट्रल भी अपने रूल बनाता है यहाँ पर और स्टेट भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि जो सेंट्रल के रूल होंगे वो प्रिवेल करेंगे ओवर इनकंसिस्टेंट स्टेट प्रोविजंस। अगर इनकंसिस्टेंट रूल बना दिए स्टेट ने तो उस केस में जो सेंट्रल वाले रूल हैं उनको फॉलो किया जाएगा। तो ये चीज काफी मैटर करी इस जजमेंट में। द कोर्ट ऑल्सो डिस्टिंग्विश द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, एक केस पहले भी हुआ था जिसका हवाला देते हुए इन्होंने बोला कि भाई इस केस में भी ऐसा हो चुका है, यूजीसी रेगुलेशन इन टोटो इन दैट केस। हाउएवर जस्टिस दहिया क्लैरिफाइड दैट इवन where a state has not fully incorporated the regulations it cannot bypass a dilute minimum standards prescribed by UGC। तो इन्होंने बोला कि भाई आप अपने रूल बनाइए, मना नहीं है, आप अपने रूल बना सकते हो, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइंस को आप बाईपास नहीं कर सकते। यूजीसी एक सेंट्रल लेवल एजेंसी है, रेगुलेटरी बॉडी, जिसकी बात को आपको मानना ही होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। और उसके बाद आगे का जो मामला है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फाइनली कोर्ट ने बोला, कोर्ट ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू बिगिन अ फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी 2018 रेगुलेशन। तो ये एक काफी बड़ा मामला निकल के आया है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये केस फंस गया है तो आई थिंक बाकी स्टेट में भी ऐसा ही प्रोसेस होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी स्टेट में भी यही प्रोसेस रहता है कि पहला प्रीलिम एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। पहले ऐसा होता था कि एक रिटर्न एग्जाम होता था और आपका इंटरव्यू होता था, पहले ये होता था, बट अभी लास्ट ईयर से ये हुआ है कि प्रीलिम भी रख दिया, मेंस भी रख दिया, मतलब 3 स्टेजेस कर दी गई हैं। पहले केवल 2 स्टेजेस हुआ करती थी स्टेट जो हायर एजुकेशन में रिक्रूटमेंट होते थे असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो ये तो बाकी स्टेट भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 35% पास होने का जो क्राइटेरिया रख दिया है मेंस में, उसको लेकर के एक मामला यहाँ पर खड़ा हो गया कि भाई आपने क्राइटेरिया कैसे रखा, किस बेसिस पर रखा है, इसको बताइए। और यूजीसी की रेगुलेशंस तो कहती हैं कि हमें एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेसिस पे सिलेक्शन करना चाहिए, तो आप तो उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पर जिन्होंने पीएचडी कर ली है, जिनके पास रिसर्च पेपर हैं या जिनको एक्सपीरियंस है, वो एस्पिरेंट्स, और जिन्होंने केवल पीजी और नेट कर रखा है वो एस्पिरेंट्स, इनको आप इक्वलेंट मान रहे हो। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें वो चैलेंज की गई हैं, और फिर कोर्ट ने भी यही बोला कि हाँ यूजीसी गाइडलाइंस तो कहते हैं कि जो एपीआई अच्छा होगा जिसका, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। जबकि गाइस देखो, पर्सनली मेरा भी मानना है कि एपीआई को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, नहीं तो फिर तो ऐसे तो रास्ते ही बंद हो जाएंगे। एक एस्पिरेंट तो फिर प्रोफेसर कभी बन ही नहीं पाएगा बिना पीएचडी करे, है ना, या फिर बिना रिसर्च पेपर लिखे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होना चाहिए, पीजी प्लस नेट ही आपका मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, और उसके बेसिस पे फिर एस्पिरेंट जितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं परफॉर्म आप इंटरव्यू में, उसको भी ध्यान में रख करके जो है आगे
उनका डिसीजन होना चाहिए। तो ये है, बाकी आपके व्यूज़ क्या हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा गाइस देखो, हम भी आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस प्लस इन सभी की कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको 2 मंथ की ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दी है, जिसमें कंटेंट को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि 30 से 40 दिन में आप इस कंप्लीट कंटेंट को फिनिश कर लेंगे। अगर आप जून एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाता है आपको। और गाइज अभी मदर्स डे वाला ऑफर चल रहा है, फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो केवल पेपर 1 अगर आप इनरोल कर दें तो 2 मंथ वाला जो कोर्स है आपको केवल 1600 में अवेलेबल हो जाएगा 20% डिस्काउंट के बाद। मदर्स डे का आज लास्ट डे है, 13 मई आज लास्ट डे इस ऑफर का, तो आप अभी भी इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्बो कोर्स इनरोल करते हैं तो इस पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 2400 में आपको कंप्लीट दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2। आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी स्पीड से हो जाएगी, इस बात की गारंटी है, बिकॉज कंप्लीट कंटेंट को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि जो आपकी तैयारी वो स्पीड से हो जाए। तो वैसे करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से अवेलेबल करवा दिया। तो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल assistant professor aspirants and net aspirants. सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।